दोस्तों, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कबीरा हो या सगीरा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अजाब होगा। वो कौन से हैं, हम आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक कब्र के करीब से गुजरे। दो कब्रें थीं। आपने फरमाया कि इन दोनों में अजाब कब्र हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह है जो कि बहुत छोटा समझा जाता है और इस गुनाह की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। दोस्तों, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह के ऊपर आग का अजाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाह की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हों। तभी आगे हदीस में आया कि खबरदार, ये बहुत बड़े दो गुनाह हैं। दोस्तों, हमारी ये गलत फहमी है कि हम बाज़ औक़ात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में दो गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा समझते हैं जिना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं शराब को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालिदैन को अजियत देना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन समझे जाते हैं छोटे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशखास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक, ये पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। दोस्तों, इस्लाम में तहारत की बहुत इज्जत है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटे पड़ रही हैं और आपको कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसे नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको यानी एक शख्स को अजाब क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेएहतियाती की वजह से। दोस्तों, इस्लाम हमारे अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई पर भी बहुत जोर देता है। लेकिन एक बात खूब याद रखें, आप तहारत के मामले में कहीं वहमी न हो जाएं, शक में न पड़ जाएं। वॉशरूम के अंदर इतना थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको छींटे न पड़े, इतना ज्यादा नहीं कि आप वॉशरूम से निकल रहे हो और सोचें कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो क्या करते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको कहा जाता है हजरत हुसैन, जब करबला में शहीद हुए तो उनकी नगीन औलाद में सिर्फ वही बचे थे। तो वो क्या किया करते थे एहतियात की वजह से कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीसें सुनी तो एक बोतल रखते थे और जब भी पेशाब किया करते उस बोतल के अंदर किया करते ताकि पेशाब की छींटे न पड़े। और फिर लोगों ने उनको मना किया और फिर उन्होंने खुद यही अमल छोड़ दिया। दोस्तों, बस इतनी एहतियात काफी है कि वॉशरूम में बस ऐसा ना हो कि आप लोग वहम में पड़ जाएं। एहतियात करें कि बिल्कुल खड़े होकर पेशाब करना ये बिल्कुल गलत है। मेरे दोस्तों, जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों को रोका गया है इस अमल से कि बहुत बारीक बारीक छींटे अगर आपको पड़ जाएं तो उलमा कहते हैं कि वो आपको माफ है, क्योंकि उनसे बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी कब्र में जो शख्स दफन था उसके बारे में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स चुगली किया करता था। इधर की बात को उधर कह देना और उधर की बात को इधर कह देना, इस पर उसे अजाब कब्र हो रहा है। इससे पता चलता है कि जब लोग चुगलियां करते हैं तो ये सगीरा गुनाह के मुर्तकिब नहीं। हमारे यहाँ जिना को तो बुरा समझा जाता है, शराबी को तो बुरा समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कुछ भी नहीं समझा जाता। ये चुगलखोर ऐसी लड़ाइयां करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफरत में तब्दील कर देता है। वर्कर्स को अपने बॉस से लड़वा देगा, क्लास फेलोज को आपस में लड़वा देगा, भाई को भाई से लड़वा देगा, शौहर बीवी को और बीवी को शौहर से लड़वा देगा, सास को बहू से और दामाद से। ये सब मसाइल कहाँ हो रहे हैं, लगाई बुझाई वाले हैं। तो चुगलखोर के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ये सगीरा गुनाह नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं उन खवातीन से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि वो अपने घरों में आग न लगाएं, भाभियों को शौहर के खिलाफ न वर्गलाएं,
और शौहर को बीवी के खिलाफ न वर्गलाएं। जहां कोई बुराई देखी, समझते हैं कि यहाँ से इस बुराई को मिटाना हमारी जिम्मेदारी है, और बहू में ये बुराई पाई गई है तो इस बुराई को मिटाने का एक तरीका है, पुलिस को बताएंगे तो फायदा नहीं होगा, सास को बताएंगे तो फौरन इंक्वायरी होगी। दोस्तों, डायरेक्ट जाकर किसको बताती हैं? सास को बताती हैं। पुलिस को बता दो, खुदा की कसम इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सास को बता दिया तो बस वो पहले ही जली भुनी बैठी है। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, लोग अक्सर जब सरगोशी करते हैं, चुपके से बात करते हैं, तो इसमें अक्सर खैर नहीं होती। खुलेआम जब बात होती है तो अक्सर खैर की बातें होती हैं। जैसे बहुत से हमारे उलमा इकराम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खुलेआम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के दीन को फैला रहे हैं। और अगर यही उलमा इकराम एक शख्स को साइड पे ले जाकर उसके कान में कुछ आपस में बात करें, तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो देख रहे होंगे इनको कि मौलाना साहब ये फला शख्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कहीं हमारे खिलाफ तो बातें नहीं हो रही। जब एक बहन भरे मजमे में बैठी भाभी के बारे में बता रही हो कि हमारी भाभी चांद जैसी है, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब भाई को साइड पर बुलाएगी तो उसके कान में कोई भी बात कहेगी तो फौरन उसकी भाभी यही समझेगी कि जरूर मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर सास को साइड पर ले जाकर उससे बात की जाए, चाहे वो कोई भी बात हो, बहू के कान फौरन खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे खिलाफ बातें कर रही हैं या मेरी चुगली हो रही है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बीमारी सिर्फ औरतों में ही नहीं है, बल्कि आजकल के जो मर्द हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो ऑफिस के अंदर भी एक दूसरे की चुगलियां किया करते हैं। दोस्तों, ऐसा अमूमन होता है कि जब एक बॉस जो कि एक मालिक एक साइड पर बैठा हुआ है और 3 से 4 मुलाजिम आपस में बातें कर रहे हो, तो यकीनन उस मालिक के जहन में यही आता है कि ये जो लोग हैं ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं। हजरत अबू साद और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत करना जिना से ज्यादा बुरा है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गीबत करना जिना से ज्यादा बुरा कैसे है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर जिना कर लेता है फिर तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं, मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स मुआफ न कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से उसे मुआफ नहीं किया जाता। दोस्तों, ऐसी बहुत सी अहादीस पाई जाती हैं। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर इस्लामिक स्टोरीज और हकीकी वाक़यात हम अपलोड करते हैं। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आप दोस्तों की मदद से हमें बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे चैनल पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, लोग अच्छे कमेंट करते हैं, हम इस्लामिक स्टोरीज और इस्लामिक वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। मज़ीद अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो कोशिश किया करें कि अपने दोस्तों बहन भाइयों से हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर किया करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।